देखिए, जो हालात आज के दिन में सुबह सुबह बनी वो बहुत अच्छी नहीं थी। किसी भी शख्स का कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आवाम को परेशान करना मुनासिब नहीं है। और ये जिन दोनों की झगड़े हैं, अब वो झगड़े हैं कि प्री प्लान्ड हैं या सेटिंग है वो नहीं कह सकते हैं अभी फिलहाल। वो छठ पूजा के वक्त पर भी देखा गया, फिर अभी देखा जा रहा है। और मैं नहीं समझता हूं कि जितेंद्र औहाड जो है इतने गिरे हुए आदमी नहीं है कि इनको छेड़खानी, इतने कोई गिरे हुए, ठीक है हमारी आपस में पॉलिटिकल एक लड़ाई जरूर है, लेकिन इतने गिरे हुए नहीं है कि एक इस उम्र के औरत को और वो जानबूझ करके एक ऐसा करेंगे, बिल्कुल नहीं। जब वो नौजवान लड़कियों के ऊपर हाथ रख देने की आदत है, एक कल्चर से है, तो न नौजवान लड़कियों को एतराज होता है, न उनके वालिद को जब एतराज होता है, तो आज के दिन रिदा रशीद को एतराज होना ही नहीं चाहिए। तो रिदा रशीद ने जो इतना सारा एक चीज बना डाला वो मुनासिब नहीं, बिल्कुल मुनासिब इस शहर के लिए नहीं है। और जो पार्टी एनसीपी है वो भी इसको इस हद तक ले जा रही है, इसको ये पूरा पॉलिटिकल गिमिक है जिसको कहते हैं कि सियासी नौटंकी, वो नौटंकी चल रही है। आप जानबूझ करके जो है वो ऑटो रिक्शा बंद करा रहे हो और आपके कॉर्पोरेटर देखे जा रहे हैं। तो जिसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था वो कॉर्पोरेटर के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, वो एनसीपी के लोगों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आपने पब्लिक को जो है, आम पब्लिक को, जो सुबह में ऑफिस के लिए, आज मंडे का दिन था, ऑफिस जा रही थी और उनको कितनी, अब सुबह सुबह बहुत सारे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ने जा रहे होंगे, आप जिस सब हरकत कर रहे हैं, कितने को परेशानियां हुई होंगी। तो पुलिस जो है वो गोया एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, वो आवाम के लिए है। लेकिन आज जो एक पुलिस है, ये सब जो सत्ता में आता है उसके लिए बन जाती है। नौटंकी इसलिए मैं कर रहा हूं, इतने बड़े नेता हैं आप कि आपको पुलिस वाले सब पूरे जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है? आपके पास मनी है, आपके पास पावर है, आप सब कुछ से ये है, आप जाते, आपके लिए तो ऐसी ही है जैसे एक वाक हो गया वहां का, जय गए और चले आए। लेकिन आप सोचिए कि ये जो आज आपके ऊपर लगाया जा रहा है, बहुत सारे लोग एनसीपी से भी प्रभावित हुए हैं और हमसे लोग आके कहे हैं कि देखिए हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा सकता है। तो जैसी की तैसी वो कहते हैं ना कि इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, भगवान वाली बात है। आप तो खैर बड़े हैं, तो आपको लिए न पैसा का इंपॉर्टेंस है, न पोजीशन का डर है और न किसी चीज का। लेकिन एक आम आदमी जब के ऊपर जब आपके लोग लगाते हैं या कोई आप लोग लगवाते हैं, तो उस वक्त सोचते हैं कि कैसा उसको गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। और आप देते हैं रिजिग्नेशन उसके ऊपर ट्विटर पर। ट्विटर पर कौन सा रिजिग्नेशन होता है? पार्टी से रिजिग्नेशन दे रहे हैं तो समझ में आती है कि पार्टी का रिजिग्नेशन पार्टी के हेड कमान को दे दिया जाता है, फाइन। लेकिन अगर रिजिग्नेशन पद से दे रहे हैं तो वहां देने की क्या जरूरत है? वहां पर बैठा हुआ है ना असेंबली में स्पीकर, उसको दे। ये तो नौटंकी है ना सरासर। आपको देना किसको है और हम दे किसको रहे हैं? एक नौटंकी का खेल हमने बना रखा है। तो ये खेल मत खेलिए। और आप बहुत मालूम है कि अभी क्या क्या होने वाला है, अनकरीब मैं समझ सकता हूं पॉलिटिक्स क्या हो सकती है। आपने देखा होगा कि बाला साहब ठाकरे जी के इंतकाल के बाद शिवसेना का क्या हाल हुआ है। और अभी आने वाले वक्त में हम तो दुआ करते हैं कि उनको लंबी उम्र, लेकिन उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। हमें मालूम है कि क्या क्या नौटंकी, कौन कौन सक्सेशन के लिए दौड़ लगाएगा और कैसे कैसे इस पूरे खेल को खेलेगा और अपनी अहमियत को बढ़ाने की कोशिश करेगा और अपनी ताकत को दिखाएगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो हुआ यहाँ शहर में सुबह के वक्त में, वो बड़ी शर्मनाक है और इसका हम निंदा करते हैं। और हम आवाम से कहते हैं कि आवाम जो है जब इस किस्म की चीजें हो तो फौरन बाहर आए। उसे चंद पैसे यहाँ कमा लेते हैं, अपना बिल्डिंगें बना लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि मुमरा की आवाम हमारी पूरी की पूरी जो है जागीर, हमारे बाप की जागीर हो गई है, जब चाहे इनको हम बंद करा दें, जब चाहे जो चाहे करे। तो ये गुंडागर्दी, बदतमीजी छोड़ देना चाहिए। ये जितना नुकसान हुआ है जिन जिन ऑटो वालों का, उसका क्या होगा? आप लोग तो सब अच्छे हैं, कमाए हुए हैं, सबका बंगले बने हुए हैं, सबकी गाड़ियां हैं, उनका क्या? आपका ये जो बेचारे रोजाना खाते हैं, कोई जो ऐसे ऑटो रिक्शा वाले हैं जो भाड़े पर उनका चलता है, उनको शाम में जिस आदमी का है उसको देना पड़ता है, तो वो कहां से खाएंगे? तो क्या आप, और उनको भी चाहिए ऑटो यूनियन का, जिनका जिनका नुकसान हुआ है, इनकी जहां जहां ऑफिसेस है वहां पर एप्लीकेशन दो, बताएं कि इस तारीख को हमको ये हुआ और उसकी वजह से आपके बंद कराने की वजह से ये तकलीफें हैं, इतना पैसा दीजिए। और उनको चाहिए कि जहां जहां है वहां पर लाइन लगा के इनको भी डेट डिक्लेयर करना चाहिए कि इस डेट में ऑटो वालों का जो हम लोगों ने नुकसान किया है, जो क्लेम है, वो हम उसको रिम्बर्समेंट करेंगे। ये ऑटो वालों का, रिक्शा का ये करें। इस तरह से गरीबों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा, हम देखते नहीं रहेंगे। और ये जितने भी हंगामे होते हैं,
जितेंद्र औहाड के लिए, तो पूरे असेंबली में क्यों नहीं होता है? सिर्फ मुमराही में क्यों होता है, कलवा में क्यों नहीं होता है? जबकि वो कहते हैं कि कलवा से हमारी बड़ी सपोर्ट है, वहां से हम जीत करके आते हैं, तो वहां क्यों नहीं होता है? क्या उनके सारे अंधभक्त यही मुमरा के अंदर बसते हैं? हमको तो ऐसा ही लगता है। और वहां अनुभक्त नहीं, खुले दिमाग के लोग हैं और वहां पर कुछ भी नहीं होता है। या तो एक तो ये रीजन हो सकता है, दूसरा ये रीजन होता है कि वहां पर पकड़ किसी और की है, लेकिन जब वोट देने की बात होती है तो वो वोट ट्रांसफर किया जाता है।